फिल्मी बुनिया की फिल्मी दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं चुनकर लाई हूँ बॉलीवुड के उस लाजवाब सितारे की 6 सुपर इंटरेस्टिंग फिल्में जिनके नाम से ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और पैरों में धिरकन शुरू हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किशोर कुमार की, एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी आवाज, अदाकारी और बेमिसाल कॉमेडी से लाखों दिलों पर राज किया। उनकी फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं थी, बल्कि हंसी, रोमांस और संगीत का एक शानदार संगम थी। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं किशोर कुमार की टॉप 6 फिल्में जिन्होंने उन्हें वाकई किंग ऑफ एंटरटेनमेंट बनाया। नंबर 1 पे है पड़ोसन। भोला एक मासूम लड़का है जो अपनी पड़ोसन बिंदु के प्यार में पागल हो जाता है। बिंदु को प्यार है संगीत से और भोला को सुर के नाम पर सा भी नहीं आता। बिंदु को जीतने के लिए वो अपने गुरु विद्यापति की मदद लेता है, जो एक से बढ़कर एक तरकीबें निकालता है। एक और मुसीबत ये है कि बिंदु के संगीत मास्टर जी भी उसके प्यार में पागल हैं। पड़ोसन वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमेडी मूवीज मेड इन बॉलीवुड। एक चतुर नार गाने में किशोर कुमार, मन्ना डे और महमूद की जुगलबंदी ने इसे एक आइकॉनिक नंबर बना दिया। इसके अलावा झूमते हुए जब किशोर मेरे सामने वाली खिड़की में गाते हैं तो दिल उन पर फिदा हो जाता है। विद्यापति के किरदार में अपनी कॉमिक टाइमिंग और सिंगिंग से उन्होंने ऐसा जादू चलाया कि आज भी हम हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। ये फिल्म उनकी कॉमेडी का बेमिसाल नमूना है। नंबर 2 पर आती है चलती का नाम गाड़ी। बड़े भाई को औरतों से नफरत है और छोटा एक खूबसूरत लड़की के प्यार में पड़ जाता है, यानी टेंशन शुरू। चलती का नाम गाड़ी कहानी है 3 भाइयों बृजमोहन, जगमोहन और मनमोहन की, जो एक मोटर गराज चलाते हैं। मनमोहन को रेनू से प्यार हो जाता है, लेकिन भाई साहब तो प्यार के सख्त खिलाफ हैं। उधर से रेनू की लाइफ भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इस कहानी में एक मर्डर भी होता है, लेकिन प्यार की एक गाड़ी धीरे धीरे चलती रहती है, बहुत सारे क्यूट मोमेंट्स और हसीन गानों के पेट्रोल पे। बाबू, समझो इशारे, एक लड़की भीगी भागी सी, हम थे वो थे, इस सुपर्ब कॉमेडी की जान थे किशोर कुमार और मधुबाला। एंड ऑफ कोर्स तीनों कुमार भाइयों की लाजवाब केमिस्ट्री। क्या आप जानते हैं, किशोर कुमार चाहते थे कि चलती का नाम गाड़ी फ्लॉप हो जाए ताकि वो लॉसेस दिखा सकें और उन्हें इनकम टैक्स ना भरना पड़े। लेकिन उनकी किस्मत, फिल्म हिट ही नहीं सुपर हिट रही और इनकम टैक्स ना भरने की जिद में किशोर ने फिल्म की सारी इनकम और कॉपीराइट अपने सेक्रेटरी अनूप शर्मा को दे डाले। ऐसे थे हमारे प्यारे किशोर दा। अच्छा, जाता हूँ, हमेशा के लिए जाता हूँ, मगर याद रखना, मेरे जाने के बाद इस घर में ऐसा लगेगा जैसे फ्यूज उड़ गया। अंधेरे में लालटेन लेकर बैठे रहना। मेरी लिस्ट में नंबर 3 पर है हाफ टिकट। विजय एक अमीर बाप का निठल्ला लड़का है जो घर से भागकर बंबई जा रहा है। उसके पास टिकट के पैसे नहीं हैं, लेकिन तभी वो टुनटुन को अपने बेटे के लिए हाफ टिकट खरीदते देखता है और उसे आइडिया आता है। वो बच्चे का भेस बदल के हाफ टिकट लेता है और हो जाता है ट्रेन में सवार। यहाँ एक स्मगलर यानी प्राण उसे बच्चा समझ के उसके पास एक कीमती हीरा छुपा देता है। इसी बीच विजय को मिल जाती है रजनी और हो जाता है प्यार, यानी ढेर सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है ना मजेदार कहानी। आंखें सीधी लगी जैसे दिल पे कटरिया गाने को किशोर ने मेल और फीमेल दोनों आवाजों में गाया था, जैसे सिर्फ वही गा सकते थे। इस गाने में प्राण भी बढ़िया डांस करते नजर आए। इस मैड कैप कॉमेडी को जितनी बार भी देखें उतनी बार एंजॉय करेंगे। नहीं देखी तो प्लीज डोंट मिस इट। और नंबर 4 पर है एक सीरियस मूवी जो किशोर कुमार ने डायरेक्ट भी की, लिखी भी, उसमें एक्टिंग भी की और म्यूजिक भी दिया। फिल्म थी दूर गगन की छांव में। कहानी में किशोर अपनी पत्नी को खो चुके हैं। उनके अपने बेटे अमित कुमार ने फिल्म में भी उनके बेटे का रोल किया है और अपने बेटे और एक अनाथ लड़की के साथ किशोर रहते हैं। आज चल के तुझे गाना फिल्म की आत्मा है, जिसे सुनकर आज भी आंखों में आंसू छलक जाते हैं। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, ये भी एक दिल छू लेने वाला गाना है। किशोर से जब पूछा गया कि उन्होंने ऐसी सैड मूवी क्यों बनाई, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक कॉमेडियन की जिंदगी में भी सैडनेस होती है। ये फिल्म किशोर कुमार के एक अलग ही पहलू को दर्शाती है। उन्होंने इसमें गंभीर अभिनय किया और साबित किया कि वो सिर्फ कॉमेडी ही नहीं बल्कि गहरी भावनाओं वाले किरदार भी निभा सकते हैं। ये फिल्म किशोर दा के दिल के बहुत करीब थी और उन्होंने खुद बताया था कि इसे बनाने से पहले उन्होंने सत्यजीत राय की पाथेर पंचाली 13 बार देखी थी। देखा शोभा, जीते जी तो किसी ने मेरा जन्मदिन भी नहीं मनाया, लेकिन मरने के बाद मेरी याद में जलसे हो रहे हैं। भाई वाह शोभा, मैं कल के जलसे में जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। But on number 5, let's get back to what Kishore Kumar did best,
टॉप क्लास कॉमेडी। मिस्टर एक्स इन बॉम्बे बनी थी 1964 में, लॉन्ग बिफोर मिस्टर इंडिया केम इनटू द पिक्चर। इस साइंस फिक्शन कॉमेडी में किशोर कुमार गायब हो जाते हैं, मतलब किसी को दिखाई नहीं देते। इस नई शक्ति का इस्तेमाल करके वो एक बहुत बड़ा रहस्य सॉल्व करते हैं और साथ ही अपनी महबूबा को भी बचाते हैं। इस फिल्म का एवरग्रीन गाना मेरे महबूब कयामत होगी आज भी बेहद लोकप्रिय है। होय 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 होय। अशोक 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 इस टेंट में रहता है। और कहाँ रहेगा वो? किस्मत के खेल। एक करोड़पति राय बहादुर का बेटा टेंट में। मैं आपका मतलब नहीं समझा। रामलाल, हाँ जी। अशोक मेरा बेटा है, इकलौता। भेलपुरी बनाकर, मेरा मतलब मिक्सचर बनाकर आप लोगों के सामने पेश करूंगा। हाँ, नाच गाना। यू शट अप। आजकल के बूढ़ों को। और नंबर 6 पर है मेरी फेवरेट किशोर कुमार फिल्म प्यार किए जा। 1966 की इस फील गुड रोमांटिक कॉमेडी में दो दोस्त हैं, श्याम और अशोक। जब अशोक को एक अमीर लड़की से प्यार हो जाता है और उसका बाप शादी के लिए मना कर देता है, तो श्याम को थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है। अशोक यानी शशि कपूर के नकली अमीर बाप के रोल में किशोर कुमार ने जबरदस्त एक्टिंग की और खूब हंसाया। उधर ओम प्रकाश के बेटे आत्मा के रोल में महमूद और उनका वाह वाह प्रोडक्शंस की फिल्म बनाने का सपना, इट्स वन ऑफ द इमॉर्टल सीक्वेंसेस ऑफ बॉलीवुड। ढेर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद मामला सुलझ जाता है और हंसी खुशी फिल्म का दी एंड होता है। प्यार किए जा के गाने बहुत मस्त थे और किशोर कुमार समेत सभी एक्टर्स ने बहुत एंजॉय करके अपने रोल्स किए। मेरी इस लिस्ट में कौन सी फिल्में आपने देखी हैं, कौन सी नहीं और कौन सी आपकी फेवरेट है, डू शेयर इन द कमेंट्स। जल्दी एक और टॉप 6 की लिस्ट लेकर आती हूँ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।